आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर उसने हमें मौका बख्शा कि हम उसके हजूर में आ सकें, खुदा का पाकलाम सीख सकें और जितनी भी जिसकी भी इल्तिजाएँ हैं मुनाजातें हैं खुदा की खादमा उनके लिए दुआ भी करेंगी और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्श दिया है कि हम दुनियावी मसरूफियात को छोड़ कर यहाँ पर मौजूद हैं, उसके हजूर में हैं, उसकी हैकल में हैं, उसको सजदा करने के लिए और पाक कलाम की सच्चाइयों को सुनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और खुदा ने हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता की है, उसके लिए भी शुक्र करते हैं कि उसने हमें आज उठा खड़ा किया, एक बार फिर हमें मौका बख्शा कि हम उसकी अनगिनत नेमतों बरकतों का शुक्र अदा कर सकें। अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, घराने के लिए दुआ करते हैं कि खुदा ने हमें सेहतमंद औलाद भी बख्शी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और दुनियावी चीज़ों के अलावा हमें बेशक वो भी ज़रूरत है, हर तरह की हमें दुनियावी भी चीज़ें हम मांगते हैं, दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमारा काम नहीं हो रहा, लेकिन इसके अलावा हमें रूहानी बरक़ात के लिए भी दुआ करनी है। आप भी अपने लिए कोई रोया देखें, खुदा के हजूर दुआ करें कि खुदा आपको रोया बख्शे, उसकी खिदमत के लिए और रूहानी तरक्की के लिए, ईमान की मजबूती के लिए भी आप दुआएं करें। इसकी भी हमें ज़रूरत है इस बेदीनी के दौर में। दुनियावी चीज़ें तो हमें मिल ही जाएंगी, लेकिन पहले हमें उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी है, उसकी बादशाही की तलाश करनी है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें मुफ्त में ही मिल जाएंगी और हमें ईमान की मजबूती की ज़रूरत है। हालात आजमाइशें जैसे भी हों, बुरे हालात जैसे भी हों, हमें उनका मुकाबला करना है और खुदा हमें सरफराजी अता करता है। इस बेदीनी के दौर में अपने बच्चों को भी आप अच्छी तरबियत करें और मजबूती, ईमान की मजबूती उनके लिए भी दुआ किया करें कि खुदा उनको भी ईमान में मजबूत करें और ताकि वो जैसे भी हालात हों वो मुकाबला करने वाले हों और घबरा ना जाएं। और उनके लिए भी रूहानी बरक़ात मांगनी चाहिए और खुदा के घर में आएंगे तो रूहानी बरक़ात हम मांगेंगे। बेशक हम घरों में भी दुआएं करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं अगर हम उन पर अमल ही नहीं करते, उसका अजर आपको नहीं मिलेगा। अगर हम थोड़ा वक्त निकाल के उसके हजूर आ जाते हैं, जैसे खुदा की खादमा कहती है कि हमें उसके हजूर आना है, चाहे वक्त कैसी भी हम मुश्किल में हो, आजमाइश में हो, उसके घर में आने से हमें शादमानी मिल जाती है, हमें इतना इत्मीनान मिलता है। आप तजर्बा करके देखें, लेकिन हम उसके घर में नहीं आते, हम ये तजर्बा नहीं करते और घर पे ही बैठे परेशानियों में घिरे रहते हैं, आजमाइशों में घिरे रहते हैं और यहाँ नहीं आते, तो फिर वो बरक़ात कैसे हासिल करेंगे? फिर इतनी लंबी दुआएं करने का कोई फ़ायदा ही नहीं जब हम उसके हुक्मों को मानते ही नहीं, हम उस पर अमल ही नहीं करते। हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि उसके घर में आएँ, बरक़ात को हासिल करें, सच्चे पाक कलाम की सच्चाइयाँ सुन सके जो खुदा की खादमा हमें सिखाती है और वो हम सीखेंगी तो अपने घरानों में हम वो सच्चाइयों को बांट सकेंगी, दूसरे लोगों में भी बांट सकेंगी और ये भी खिदमत है और हमें भी इस खिदमत में शामिल होना है कि हम पाक कलाम को जहाँ तक हो सके हम उसको, उसकी सच्चाइयों को फैला सके कि सिर्फ वाहिद वही खुदा है जो सजदे और ताज़ीम के लायक है, वही हमारा नजात दहिंदा है। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने हम सबको सेहत सलामती ज़िंदगी बख्शी और खुदावन पर हमारी उम्मीद है कि वो अपने लोगों को अपनी पनाह में रखता है, संभाले रखता है। बेशक हालात कैसे हैं, लेकिन अपने ईमानदार लोगों को जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, वो उन्हें अपनी पनाह में रखता है, संभाले रखता है, हिफाजत में रखता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, क्योंकि वही हमें संभालता है। मेरा चौपान है, संभालने वाला, बचाने वाला, हमारी पनाहगाह वही है जो हमें बचाता और छुपाता है। जब हमें हमारे साथ वो रहता है,
ہماری حفاظت کرتا، ہماری رہنمائی کرتا، ہماری نگہبانی کرتا، ہماری پرورش کرتا ہے، تو پھر ہمیں کسی بلا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر دم ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ مشکلات بھی آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، جب ہم اسے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اپنا اطمینان بخشتا ہے، اپنی تسلی بخشتا ہے۔ سو ہمیں خداوند اپنے خدا کی، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، رب الفاج ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ اس نے ہی ہمیں آج تک سلامتی بخشی، زندگی بخشی، اور اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، سنبھالے رکھا ہوا ہے۔ ہر روز ہمیں سانس بخشتا، تندرستی بخشتا اور ایک نیا دن دکھاتا ہے۔ تو جب بھی خداوند ہمیں موقع دے، ہمیں اس کی پاک حضوری میں آ کے، بے شک ہم اپنے گھروں میں دعائیں کرتے ہیں، مذبح سجاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خاندانی دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن کلام مقدس کے مطابق، جیسے کہ اعمال کی کتاب پڑھے تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شاگرد، وہ لوگ اس کے جو خداوند کی پیروی کرتے اور اس کی عبادت کرتے، اور ان کے اندر اتنا پیار اور محبت تھا اور جذبہ تھا اور شوق تھا اور سیکھنے کا شوق تھا کہ وہ ہر روز ہیکل میں جایا کرتے تھے، گھروں میں بھی دعائیں کرتے تھے، خاندانی دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن اجتماعی بھی وہ دعا کرتے، اکٹھے ہوتے، تعلیم پاتے، روزہ رکھتے، عشاء روانی میں شامل ہوتے، روٹی توڑتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب خداوند ہمیں موقع دے دیتا ہے، دنیا کی اتنی مصروفیات ہیں کہ ہم چند گھنٹے، چند گھڑیاں ہم اس کے لیے کیا نہیں نکال سکتے؟ ہمیں نکالنا چاہیے۔ زندگی اس نے دی ہے، برکتیں اس نے دی ہے، صحت اس نے دی ہے، خاندان اس نے بخشا ہے، اور صحت سلامتی خاندان کو اس نے ہمیں بخشی ہوئی ہے، سرفرازی اس نے بخشی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر اس کی شکر گزاری کریں۔ سو آئیں، میں ان سب کو جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو جو لائیو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے خداوند کا پاک اور زندہ کلام پڑھیں گے، سیکھیں گے اور غور کریں گے۔ سو آئیں خداوند کے کلام کو کھولیں، اور اس میں سے آج ہم جو سیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح کلام مقدس میں ہے کہ ہم ہر روز، چاہے دن میں ہم کتنی دفعہ بائبل مقدس کو کھول لیں، پڑھیں، لیکن ہمیں اس میں سے نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس کے مکاشفات ملتے ہیں، اور ایسے ایسے بھید ہم پر کھلتے جاتے ہیں کہ ہمارا دل یہی چاہتا ہے کہ ہم دن اور رات اسے پڑھتے رہیں، اس پر غور کرتے رہیں، اس کی تفتیش کرتے رہیں، اس کو ڈھونڈتے رہیں، تو برکتیں ہیں، تازگی ہے، شادمانی ہے، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے، آزمائشوں سے آزادی اس پاک زندہ کلام میں ہے۔ یہ اس کی سچائی ہے جس سے ہم واقف ہونا چاہتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ہم اس کی سچائیوں سے واقف ہوتے چلے جائیں۔ سو آئیں خداوند کے پاک کلام میں سے میرے ساتھ مل کے نکالیں جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ متی کی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور دیکھیں گے کہ خداوند کے پاک کلام میں کیا مرقوم ہے۔ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے
جو زندگی کو پہنچاتا ہے، جو اس کے پانے والے تھوڑے ہیں، اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا پاک اور زندہ کلام، جس طرح میں نے کہا کہ جب بھی ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں نئی نئی باتیں اور نئے نئے مکاشفات ہم پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج جو میں نے آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے، متی کی انجیل میں سے میں نے پڑھا ہے 7ویں باب میں سے، جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا موضوع بھی آج یہی ہوگا کہ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تنگ دروازے میں سے گزرنا ہے۔ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کیسے دروازے میں سے گزرنا ہے؟ تنگ دروازہ۔ آج جو ہم سیکھیں گے، راستے دو ہیں جن کے بارے آج ہم غور کریں گے۔ ایک راستہ وہ ہے جو سکڑا ہے، جو تنگ ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو کشادہ ہے اور چوڑا ہے۔ اور ان دونوں دروازوں کے بارے میں جو آج ہم غور کریں گے، سیکھیں گے کہ اس زندگی میں، جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، اس بے دینی کے دور میں ہمیں کس قدر یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے لیے کون سا دروازہ چننا ہے۔ کیا تنگ دروازہ چنیں گے یا چوڑا دروازہ، کشادہ دروازہ؟ کون سا دروازہ ہم اپنے لیے چنیں گے تاکہ ہم بادشاہی میں داخل ہو سکیں؟ تو آج یہ سیکھنے والی بات یہی ہے کہ گناہ اور گناہ گاروں کے راستے کا تفصیل سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر لکھا گیا ہے کشادہ راستہ ان کا ہے، اور سارا نفع اور نقصان اس دروازے میں سے، تنگ اور کشادہ دروازے میں نفع اور نقصان لکھا گیا ہے کہ کیا آپ کون سے دروازے کا چناؤ کرو گے، تنگ دروازہ یا کشادہ دروازہ؟ تو یہاں پر ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان ہم نے دیکھنا ہے۔ اب خداوند ہمیں خبردار کرتا ہے کہ مسیحی جو ایماندار لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ ہے تنگ اور سکڑا راستہ، یعنی مشکل کا راستہ ہے۔ جو مسیحی ایماندار لوگ، راست باز لوگ، اس کے کلام کو سن کے اس پر عمل کرنے والے لوگ، اس کے ساتھ جو لپٹے ہوئے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کے حکموں کو ماننے والے ہیں، اس کی پرستش کرنے والے ہیں، اس کی بندگی کرنے والے ہیں، ان کے لیے راستہ ہے، لیکن وہ راستہ سکڑا ہے، وہ راستہ تنگ ہے جس پہ سے وہ ایماندار لوگ گزریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ کلام پڑھتے تو ہیں لیکن غور نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ لکھا کیا ہے۔ کیا ہم نے چناؤ اس راستے کا کرنا ہے کہ ہم تنگ راستے سے گزریں تاکہ اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں؟ پڑھتے ہیں کلام مقدس میں، ہم پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ مشکل راستہ ہے، لیکن جتنے وفاداری سے اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں ان کو کثرت کی زندگی ملتی ہے۔ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو جو ہمیں خداوند وقت دیتا ہے ہم اس کو دیں، جا کے اس کی حضوری میں شکر گزاریاں کریں۔ شکر گزاری کرنا اسے بہت پسند ہے۔ جتنے ہم اس کی حضوری میں آ کے اس کی شکر گزاری کریں گے اتنا ہی خداوند آپ پر راضی ہوگا، خوش ہوگا اور اپنی مزید برکتوں سے مالا مال کرے گا جب ہم شکر گزاری۔ ہم ہر وقت یہی کہتے بس ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بوا جی، بس ٹھیک ہے، وہ انج ہو گیا سی، ٹھیک ہے بوا جی، پاری صاحب انج ہو گیا سی۔ لیکن
اس کی ان گنت نعمتیں ہیں، ان گنت برکتیں ہیں جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے، تو ہم شکر گزاری کریں تو خداوند ہم پر خوش ہوگا، کیونکہ شکر گزاری کرنا اس کو پسند ہے۔ وہ کثرت کی زندگی دیتا ہے۔ وہ دروازہ ایمان لانا اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا دروازہ وہ ہے جو تنگ ہے، جس سے ہم اس دروازے میں سے داخل ہوتے ہیں۔ ضرور ہے کہ نئی پیدائش کا تجربہ ہم حاصل کریں، اس کے وسیلہ سے ہم اس دروازے میں سے گزر جائیں گے۔ ہم گناہ کی حالت سے نکل کر فضل کی حالت میں آ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ کہندے نے جی نئے سرے تو پیدا ہوں تے میں بڑھا ہو گیا، ہوں تے میری عمر 70 سال ہو گئی، ہوں میں کنج نئے سرے تو پیدا ہوا۔ اکثر جو کلام سے نا واقف ہے وہ ایسے سوال کرتے ہیں، ہوں تے میں اینی عمر دا ہو گیا، ہوں میں نئے سرے تو پیدا کنج ہوا۔ کہتے ہیں نئی پیدائش، نئے سرے سے پیدا ہونا، نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب ہے توبہ کرو، اقرار کرو، گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے پاس آؤ، اسے اپنا نجات دہندہ مان لو، پانی کا بپتسمہ لے کے جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو آپ پھر اس نئی پیدائش میں آپ شامل ہو جاؤ گے۔ نئے سرے سے پیدا ہونا، اس کا یہ مطلب ہے جب نئے سرے سے ہم پیدا ہو گے ہم فضل میں شامل ہو گئے ہیں، ہم اس کی برکتوں میں شامل ہو گئے، ہم نے اپنا آپ، اپنا دل، اپنی روح اس کے سپرد کر دی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ خداوند کو پسند ہے ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنے جیون کو گزار سکیں کہ جو اس نے ہمیں زندگی دے دی ہے۔ یہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا، اور پھر نئے سرے سے پیدا ہو کے ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں، اور وہ ہے تنگ راستہ، سکڑا راستہ جس سے ہمیں گزرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ تنگ راستہ، یہ چھوٹا راستہ جا رہا ہے، اور کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف کشادہ راستہ، کھلا راستہ، وہ بھیڑ ہی بھیڑ ہے اس پہ، کیونکہ کھلے راستے پہ لوگ جانے کے لیے بڑے راضی رہتے ہیں۔ کیوں؟ آزادی، جو مرضی کرو، بدی کرو، گناہ کرو، غلط کاریاں کرو، آزادی۔ لیکن سکڑا تنگ راستہ جس میں سے اپنے آپ کو ہر قسم کی بدی برائی سے، غلطیاں کوتاہیاں جو بھی انسان کے، بچ کے سکڑ کے وہاں سے ہم نے گزرنا۔ مثال کے طور پر اب اگر آپ کسی کھیت میں سے گزرتے ہو اور کتنی وہ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں تو کس طرح ہم گزرتے ہیں؟ بڑا اپنے آپ کو سنبھال کے کہ کہیں ادھر نہ گر جائیں، ادھر نہ گر جائیں، ہم سیدھا دھیان سے اس طرف اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں، اس پگڈنڈی پر چلتے ہوئے، جس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پنجابی میں، جو وہاں سے بننے جو بھی ہے نا، تو وہاں سے کتنے احتیاط سے ہم چلتے ہیں۔ وہ کتنا مشکل ترین راستہ ہوتا ہے کہ کہیں میں ہم اس طرف کھیت میں نہ گر جائیں، کہیں اس طرف پانی کی کھال ہے اس میں نہ گر جائیں۔ اسی طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا کے اس راستے پر لے کے چل رہے ہیں۔ وہ راستہ سکڑا ہے، تنگ ہے، لیکن ہم نے اس پر چل کے خداوند سے برکات کو حاصل کرنا ہے، اور اس راستے میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہی ہم اس میں راز کو حاصل کر سکیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 3 اور 5 آیت سٹیل آپ پڑھیں، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، یا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 3 اور 5 آیت میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ نیکودیمس کے بارے میں یسوع اس سے تکرار کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تو سیکھ۔ وہ نیکودیمس کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے سیکھنے آئے ہو، دراصل تمہیں ضرورت ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو۔ یہ کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں، نئے سرے سے پیدا ہو۔
تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہوں نئے سرے تو پیدا کس طرح ہوا. یہ کلام مقدس کی باتیں ہیں. پھر ہی تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکو گے. اور پھر اس کا مطلب ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جن کی زندگیاں بدل چکی ہوں گی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنا آپ، اپنا دل، اپنی روح خداوند کے سپرد کر دی ہے، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ہر طرح کی جو دنیا میں بدی ہے، ہر طرح کی جو باتیں ہیں آپ سب جانتے ہو، برائیاں ہیں، کس طرح ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم وہ کام کریں جو خداوند کو پسند ہے، کیونکہ ہم نے اس کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے. نئے سرے سے پیدا جب ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے بدل دیا ہے، اپنی روح اس کے سپرد کر دی ہے، اپنے آپ کو کہ ہم تیری مرضی کے مطابق جئیں گے اور تیری مرضی کے مطابق تیری راہوں پر ہم چلیں گے، تو پھر ہی ہم اس بادشاہی میں ہم داخل ہو سکیں گے، اس تنگ دروازے میں سے گزر کے. جس طرح کہ حزقیل 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں تجھے نیا دل اور نئی روح عطا کروں گا. جب نئے سرے سے ہم پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں نیا دل اور نئی روح عطا کرتا ہے. اور واقعی ہی تجربے کی باتیں ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم اس دنیا کے نہیں رہے، ہم خداوند یسوع مسیح کے ہیں، ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم اس کی بھیڑوں میں شامل ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے جس کی ہم آواز کو سنتے ہیں. جب وہ ہمیں پکارتا ہے ہم اس کی آواز سن کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو وہی اس کے پیچھے چلیں گے جو تنگ دروازے میں سے ہو کر کے گزریں گے. اور دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، دکھ ہیں، ہمیں ان سے گھبرانا نہیں، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم ایمان کو کھو دیں گے، ایمان میں ہم کمزور پڑ جائیں گے، تو پھر ہم اس سکڑے اور تنگ راستے سے گزر کے نہیں جا سکتے. جب ہم ان ساری چیزوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو، جو کچھ یسوع کے لیے بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے، اور برداشت کر کے ہی ہم اس راستے میں سے گزر کے اس کی بادشاہی میں ہم شامل ہوں گے. کیونکہ وہ راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سکڑا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جن کی زندگیاں بدل جاتی ہیں وہ اس تنگ دروازے میں سے بھی گزر جاتے ہیں. بے شک یہ تنگ دروازہ ہے جس میں سے گزرنا ہے بڑا مشکل، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو کھلے اور سیدھے. کئی دفعہ ہم باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ادھر کدھر راستے تنگ دروازے لو یا تنگ رستے لو بڑھنا، ادھر جانے ہیں جدھر کھلا رستہ ہے، آ جاؤ، تاکہ ہم اس بھیڑ میں کہیں کھو نہ جائیں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اسی سیدھی کھلی راہ جائیے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے یہ بڑا مشکل اس راہ سے گزرنا، یہ بڑا مشکل ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے. یہ وہ نکیلی چٹانیں ہیں جن کو ہم نے عبور کر کے اس میں سے گزر جانا ہے، اور اپنے باپ کی اس بادشاہی میں ہم شامل ہو جائیں گے جو تنگ دروازے میں سے اور مشکلات میں سے گزر جائیں گے اور بے دل نہیں ہوں گے. خداوند انہیں اپنی بادشاہت میں شامل کرے گا. اور اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ساڈے اندر بھی تے ساڈے باہر بھی ابلیس کی کردا ہے، للکاردا ہے سانو پریشان کرن لئی. باہر چاتی مارو تے ابلیس دیاں گلاں، شیطاناں دیاں گلاں، او انساناں دے وسیلے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। तो हम क्या कोशिश करेंगे? कलाम मुकद्दस के मुताबिक, क्योंकि हमने उस तंग रास्ते में से गुजरना है, लिहाजा हमने इन बातों पर गौर करना है और इब्लीस की सारी कुव्वतों का हमने मुकाबला करना है। उस रास्ते में से हमने गुजर जाना है और इब्लीस को शर्मिंदा कर देना है। साढ़े आस पास बड़ियां ने वो जी चीज़ां जो सानू परेशान करदियां हैं। ਇਹ ਬੜੀ ਭੈਣ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖ, है ना, नेगेटिव गल्ले बातें कर करके हमें क्या करते, परेशान करते। लेकिन हमने बेदिल करते हैं वो लोग, लेकिन हमने बेदिल नहीं होना। हमने अपनी निगाहें यस्सु की तरफ लगाए रखनी है और उस दरवाज़े की तरफ लगाए रखनी है जो हमारे लिए हमारे खुदावंद यस्सु मसीह ने आज तक खुला रखा हुआ है। और हमें कोशिश करनी है कि हमने उस दरवाज़े में से गुज़रना है, बेशक हालात कैसे हों। दरवाज़ा तंग है, हमें झुकने की भी ज़रूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है ना कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कोई गल नहीं, अगर तुसी सानू यह कह दिता, कोई गल नहीं। अगर तो वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं या हमारे लिए इतनी बातें करते हैं तो हम छोटे बन जाए, कोई बात नहीं। अपने आप को छोटा कर ले, तू बड़ा हो जा, तू बड़ा हो जा, कोई बात नहीं। खुदावंद की निगाह हमारे दिल पर है। अब अगर आप सादगी के साथ, सादगी और सादा तौर से आप उसकी पैरवी करते, उसके साथ लिपटे हैं, दुनिया की परवाह ना करो। हमें सिर्फ अपने खुदावंद यस्सु मसीह की परवाह करनी चाहिए, जिसकी हमने पैरवी करनी है, जिसके हमने पीछे चलना है और जिसके लिए हम अपने आप को ये तैयारी में रखें कि हमने उस दरवाजे में से गुजर के अपने यस्सु की बादशाही में दाखिल होना है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हालात कैसे भी हो जाएं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि जिस तरह एक हमने अपने आप को छोटे बच्चों की मानद बना लेना। छोटे बच्चे उसको जो मर्जी कह दें, जो कलाम में लिखा है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाए। अपने आप को बच्चों की मानद बना लो कि बच्चे के अंदर ऐसी कोई बदी बुराई नेगेटिव बात कोई ऐसी ना होगी, बल्कि वो दिल के सच्चे और ईमानदार, मैं कहती दिल दे सच्चे बच्चे हुए, जो कुछ होता है वो सामने मुंह पे कह देते, है ना। तो हमें क्या है, उन बच्चों की मानद अपनी ज़िंदगी को बना लेना चाहिए। और फिर जिस तरह लिखा है कलाम मुकद्दस में भी अगर हम पढ़ें तो जैसे मिस्र में से वो लोग निकले, मूसा अपने लोगों को लेके निकला, तो वो बियाबान में 40 दिन फिरते रहे पहुंचने के लिए, कहाँ पे, मुल्के कनान में पहुंचने के लिए। और वो वहाँ से गुजरते गुजरते उन्हां बेचारियां नूं 40 साल लग गए। लेकिन क्यों वो वहाँ तक ना पहुँच सके, कि बात वही है कि उन्होंने उस रास्ते का इंतखाब नहीं किया जो यस्सु की बादशाही की तरफ जाता था। उन्होंने वही इंतखाब किया जो खुला है, कुशादा है, आज़ादी है, बहाली, जो मर्जी करो, बुतां दी पूजा करो, ओदे अगे डांस करो, ओदे अगर अपने जो कुछ भी तुसी सिजदे कर दे हो, पूजा करो। वो लोगों ने वो किया, हुक्म अदूली की, हुक्मों को ना माना। खुदावंद ने हुक्म भेजे लेकिन उन्होंने ना माने, बुड़बड़ाए, हमें ये हो गया, हमें ये नहीं मिला, ना शुक्र गुजारी। तो वही 40 साल उत्थे ही भटकदे रहे बियाबान च। तो फिर कितने लोग आगे गए, सिर्फ 2 लोग वहाँ से निकल कर गए, जिन्होंने हर तरह की मुश्किलात का मुकाबला किया और इनकार ना किया, खुदा का इनकार नहीं किया, उसके हुक्मों का इनकार नहीं किया। जो कुछ खुदावंद ने हुक्म दिया उन लोगों ने उसकी पैरवी की और फिर वो उस मुल्क केनान में वो पहुँचे हैं। हमें भी
अपनी खुदी का क्या करना है, इनकार करना। खुदी का इनकार क्या कैसे हम करेंगे? खुदी वही है ना, अपने आप ओ ਇਹਦੇ 'ਚ बड़ी खुदी है, कहते हैं ना, ਇਹਦੇ 'ਚ पता नहीं केड़ी खुदी है, अपने आप में कुछ समझता है। अपनी खुदी का जो कुछ मगरूरी घुमंड आपके अंदर, ऐसी नेगेटिव बातें हैं जो अपने आप को ऊपर करते हो, ऊंचा करते हो, सुपर बनाते हो, उन सारी बातों को आपने क्या करना है, छोड़ना है। नेगेटिव बातों को, खुदी का इनकार करो, अपने आप को खाली कर दो। अगर यीशु की पैरवी करनी है, अगर उस तंग दरवाजे में से गुजरना है, अगर उसकी बादशाही में शामिल होना है, अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार फेंको, उसको छोड़ दो। जो कुछ हम कर चुके, जो कुछ हम करते थे, जो कुछ हम बुराइयां, बदी, नाकामियां, जो कुछ हमारी जिंदगी में थी, जब हमने उनको छोड़ दिया तो फिर ही हम उस मकाम पर पहुंचेंगे। अपनी पुरानी इंसानियत को उतार फेंको। जब हम खुदावन के पास आते हैं, अपने यीशु के पास इकरार करते हैं अपने गुनाह का, हमारे अंदर जो बदी है, परेशानी है, जो हमारे अंदर यीशु को जो नापसंद चीज़ें हैं, जब हम उसके पास लेकर के आते हैं, अपनी खुदी का इनकार कर लेते हैं, इकरार कर लेते हैं कि हम अब ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी पैरवी करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी पुरानी इंसानियत को उतार दो और सिर्फ उसकी पैरवी करो। पूरे तौर पर दिल से उसकी इबादत करो, दिल से उसके पास आओ और वो काम करने की कोशिश करो जो उसे पसंद है। और जब हम वो काम करेंगे जो खुदावंद को पसंद है, तो फिर वो हमें भी तो पसंद करेगा ना, फिर वो हमें भी तो वो बरकतें देगा ना, फिर हमारे लिए भी तो वो दरवाजे खोलेगा ना, फिर हमें भी तो वो सरफराज करेगा ना, फिर हमें भी तो ईमान में मजबूत करेगा ना, फिर हमें भी इस्लाह करेगा और अपना फजल बख्शेगा कि हम पूरे तौर पर उसकी पैरवी करें और उसके पीछे पीछे चलते रहें। तो खुदावंद हमें बरकत देगा और सरफराज करेगा। और दरवाज़ा सुकड़ा है, ऐसा नहीं होता कि तंग दरवाजे में से हम गुज़रते हैं और गुज़रते जा साथ ही हम कहेंगे लै भी मैं तो हुण आसमान ते पहुँच गया, बड़ा तंगियां कट्टियां ने ज़मीन ते, हुण ते मैं सीधा गया उत्थे आसमान ते। बेशक ये सारी बरकतें, ये सारा फजल, ये सारा खुदावंद हमारे लिए मंसूबे जो प्लान है उसके पास, लेकिन हमें क्या करना है? बियाबान में से गुज़रना है। इस सुकड़े हुए रास्ते पर हमने सफ़र करना है, चूँकि दरवाज़ा तंग है, लेकिन इसको पाने वाले थोड़े हैं और इसका इंतखाब भी करने वाले थोड़े हैं। रखो हाँ दो रस्ते, दो चीज़ां रखो, तो केड़ा इंतखाब करोगे, किदा चुनाव करोगे? वही है जो खुदा के कलाम पर ध्यान देते हैं कि अगर हम इस रास्ते पर जो राहें खुदावंद की तरफ जाती हैं, हम इस पर चलेंगे तो ज़िंदगी इसमें है, हमेशा की ज़िंदगी इसमें है, हमेशा की खुशी इसमें है, हमेशा के इत्मीनान इन राहों पर है, और तसल्ली है और सरफराजी है जो इसका इंतखाब करते हैं कि हम तंग रास्ते से गुज़रेंगे। और लोग अपने आप को कई दफ़ा वैसे ही कह देते हैं, और मैंने कहते सुना और कहते देखा, मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ, अपने तौर ते मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक है, सानू लोगों की कोई परवाह नहीं, मैं ठीक हाँ। लेकिन खुदावंद की निगाह किस पर है? दिलों पर है। वो मैं देखता है, परखता है, जानता है, वो दिलों गुर्दों को जानने वाला है, और वो देख रहा है कि हम कौन सी राह का इंतखाब कर रहे हैं। और वो भी लोग हैं जो उसके कलाम को, जिस तरह मैंने कहा, नज़रअंदाज करते हैं। जो कुछ कलाम में लिखा है सुनते हैं ने, समझते भी हैं ने,
ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇੰਜ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ मेरे लिए कलाम है, लेकिन फिर बाद में अमल नहीं किया, नज़रअंदाज कर दिया, तो फिर क्या हुआ? क्या ऐसे लोग उस बादशाहत में शामिल होंगे? क्योंकि उन्होंने तो इंतखाब ही अच्छा नहीं किया, उन्होंने खुदा के कलाम, उसके हुक्मों को क्या कर दिया है? नज़रअंदाज कर दिया है, और उन्होंने उस पर अमल नहीं किया है। सो हमें तो चाहिए जहाँ पर ये दरवाज़ा पहुँचेगा, सुकड़ा दरवाज़ा जहाँ पर अब्दी ज़िंदगी है, मुबारक खाली है, बरकतें हैं, और सारी मुश्किलात जो हम इस रास्ते में से हो करके परेशानियों में, दुखों में जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इस तंग दरवाजे से गुज़र कर, दुश्वार गुजार रास्ते में से गुज़र कर हम उसकी बादशाहत में शामिल हो जाएंगे। आसमान पर यानी फरदौस में उसने हमारे लिए जगह तैयार की है, और वो दरवाज़ा खुला उसने रखा हुआ है, अभी तक रखा है कि अभी भी इंतखाब कर लो किस रास्ते से आप गुजरना चाहते हो, कुशादा रास्ता या तंग दरवाज़ा। और फिर जब हम ये कहेंगे कि हमें खुदावन फिरदौस यानी अपनी बादशाहत में शामिल करेगा, तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो फिर उसी घड़ी इन बातों का अजाला होगा। बड़े बड़े लोग कहने जाके, खुदावन असी ते तेरे नां दे मौजज़े करदे सां, खुदावन असी ते तेरे बड़े करीब सां, असी ते घरां दे विच ओ दुआ करदे सां, ऐनी ते चर्चां च बह के भी नहीं लोग करदे, असी ते 2-2 3-3 घंटे दुआवां करन वाले, असी ते तेरे नां दे मौजज़े भी करदे सां, असी ते तेरी गवाही बाहर लोकां नूं देंदे सां। लेकिन खुदावन उनको क्या जवाब देगा? वो उसी घड़ी कहेगा, कौन लोग? मैं तो तुहानूं जानदा भी नहीं, किहदे नां दे मौजज़े कीते। लेकिन अंदर क्या था? ये सब आज भी ऐसा दौर जा रहा है कि इन सारी बातों को अब अगर आप गौर से देखें, गौर से सुने, गौर करें इस दुनिया के हालात पर जो सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम कहाँ हैं, ये लोग कहाँ हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। क्या इन्होंने उस बादशाहत में दाखिल नहीं होना, सिर्फ अपने नाम को रोशन करना, अपने आप को रोशन करना, अपने आप को मशहूर करना? हमें तो उसके कलाम की सच्चाइयों को मशहूर करना, लोगों को बताना, गवाही देनी, लोगों को यस्सु के करीब लेकर के आना है, ना कि हमने और बातें और भीड़ के पीछे भागे भागे फिरते रहना। जिधर भीड़ वेखदे ने ना अजकल असीं अपने लोगों ने देखिया, उधर न टुर जा, उत्थे बड़ी बरकत जे, उत्थे कड़ी बरकत है जिथे 4 बंदे बैठे हुंदे ने, बरकत उत्थे हुंदी है जिथे हज़ारां लोग इकट्ठे हुंदे ने, बरकतां उत्थे जे। आओ ढूंढिए बरकतां। और वाकई ही हम देखते हैं लोग जाते हैं जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए, वो मकसद उनके वहां पर पूरे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कलाम की ना भूख ना प्यास, ना कलाम को सुनते ना उस पर अमल करते हैं। सिर्फ ये सब कुछ दुनियावी बातें। हमें अपनी रूह की फिक्र करनी है कि हमने किस तरह की रूह अपने खुदावंद के पास लेकर के जानी है। अगर हम इस भीड़, इस हजूम के पीछे भागे फिरेंगे तो फिर वो बरकत खुदावंद हमें नहीं देगा, ना उस बादशाही में हम शामिल हो सकेंगे। हमें अपनी रूह को संवारना है, अपने कलाम जो खुदावंद का कलाम है उसकी सच्चाइयां हैं, हमने उसको सुनना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। जो खुदावंद को पसंद है वो अपने पसंदीदा लोगों को अलग करता चला जाएगा, जो उसकी पैरवी करते, उसके हुक्मों को मानते, उस पर अमल करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सुन के गए, वाज तो बहुत ही अच्छा कलाम से,
ਮਾਰ ਗਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚੁਗ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਲਾਮ ਸੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਚਰਚ? किसी को भी आप पूछ, कलाम बड़ा अच्छा से, बड़ा मसा से, बड़ी गैदरिंग से, बड़ी लोगों ने प्रस्तुत की, लेकिन उसकी निगाह हमारे दिल पर है कि हम किस तरह की ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, हम किस तरह उस तंग दरवाजे में से होकर के गुजरेंगे। और फिर एक जो और हम इसमें से सीखना चाहते हैं कि एक तो तंग दरवाज़ा है जो जिसमें से हमें गुजरना है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, हर तरह की जो हमारे साथ कोई ऐसी रूहानी तौर पर मसीही होते हुए हमारे साथ ऐसे अजियत परेशानी दुख देते हैं, अगर हम उसमें से सहते सहते बर्दाश्त करते करते गुजर जाएंगे तो उसकी बादशाहत में हम शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता सुकड़ा और तंग है। और फिर एक और रास्ता है, दो रास्ते थे, एक सुकड़ा और एक कुशादा, यानी खुला रास्ता, चौड़ा दरवाज़ा। ये चौड़ा दरवाज़ा क्या है? यही मैं अभी बता रही थी, आज़ादी, ऐशो इशरत, जिस्मानी ख्वाहिशात, दुनियावी ख्वाहिशात, जो मर्ज़ी करो, सो जाओ, सवेरे ना उठो, चर्च जाओ ना जाओ, क्योंकि यसू ने तो सानू नजात दे दी। यसू ने तो साढ़े लिए, आज मैं सुबह दुआ कर रही थी, इस लफ्ज़ पे मैं एकदम रुक गई दुआ करते करते, कि लोग कहते हैं ओह यसू ने तो साढ़े लिए खून बहा दिता, सलीब ते जान दे दी, सानू नजात दे दी, हुण असी कलाम पढ़िए या ना पढ़िए, असी चर्च जाइए या ना जाइए, असी उहदी इबादत करिए ना करिए, हुण ते उन्हें सानू आज़ाद कर दिया है। कलाम में से अपने मतलब की आयत कलाम ढूंढ लेते हैं लोग, लेकिन जब खुदावंद का पाक रूह हमें हदायत करता है, अपनी पहचान बख्श देता है, हमारी रूह को झंझोड़ता है, तो हम उसे पहचान जाते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, हमारा रास्ता कौन सा है। अगर हम इमसाल की किताब में पढ़ें, वहाँ भी लिखा हुआ है, अगर हम गौर करें तो जब हम इन सारी बातों पर गौर करते हैं, देखते हैं कि ये जो चौड़ा और कुशादा रास्ता है, तो वहाँ भी इमसाल की किताब में उसका 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत में स्टेला पढ़ें तो हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। आमीन आमीन। कि ऐसी राह भी है जिसमें क्या है, हम अगर गौर करें सानू सीधी लगदी है, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਫਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, इमसाल 16वें बाब में 25वीं आयत में, कि वो राहें हैं जो हमें सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसमें अंजाम क्या है? वो राहें मौत की राहें, हलाकत की राहें, हलाकत की तरफ वो राहें हमें ले कर के जाती हैं। हम दुनिया में रहते हुए खुदा के लोग, खुदा के खादम जोर लगाते हैं, खुदा का कलाम पढ़ो, उसकी इबादत करो। जिस तरह का बेदीनी का दौर है, खासकर स्पेशली नौजवान बच्चों के लिए, यूथ के लिए ज़रूरी है कि उनको बचा के खुदावंद की हजूरी में लाओ, कहीं वो बेरा रवि का शिकार ना हो जाए, कहीं वो ईमान से हट ना जाए।
हमें कोशिश करनी है कि अपने नौजवान बच्चों को खुदावंद की हजूरी में लेकर के आए, उनकी बुनियादों को मजबूत करो, चट्टान पे बनाओ, ताकि वो बूढ़े होकर भी उस चट्टान से ना हिल सके, ईमान में कायम रहें और इधर वो कहीं भटक ना जाए। आजकल इतना जोर दिया जाता है, बेशक शुरू ही से हमें इस बात पे जोर देना चाहिए, लेकिन आज हम इन बातों पर गौर करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। कि माई कहती कोई बात नहीं और सुत्ता होया सी, कईयों को माओ को पूछे नौजवान बच्चों के लिए रात उन्हों दी बारबीक्यू पार्टी सी। खुदा का खौफ करो, बारबीक्यू पार्टी तो आप इतवार को चर्च के बाद भी आप घर में कर सकते हो। आप ये क्यों करते हो कि आप उसी शाम जब आपने सुबह चर्च जाना है आप पार्टियां रखते हो? खुदावंद के घर में आओ, अपनी नस्लों को बचाओ, नौजवान बेटियों को बचाओ। वो क्यों इनकार करते हैं? और जिन्होंने यीशु का इनकार किया है, जो उस सुकड़े रास्ते पर नहीं चलना चाहते, आजादी फील करते हैं, वो इनकार करते और आजादी के साथ वो उस खुले रास्ते पर चलते हैं। और कलाम में लिखा हुआ है हर चीज की मुआफी है। मैं आपको किसी दिन ये पढ़ के सुनाऊंगी। हर चीज की, जो भी आप गुनाह करते मुआफी खुदावंद देता है, लेकिन जो यीशु का इनकार करके अपने आप को बदल के किसी और के पीछे जाता है, उसको कभी माफ ना किया जाएगा, जिन्होंने यीशु का इनकार किया है। सो हमें चाहिए अपनी नौजवान नस्ल को हम बचाएं, कहीं यीशु का इनकार ना कर दे। और जिन्होंने यीशु का इनकार किया, हम अपनी आंखों से देखते हैं उन लोगों को कि बाद में उनका हाल क्या होता है। वो भटकते हैं इस दुनिया में, वो शैतान की तरह, इब्लीस की तरह भटकते फिरते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु को छोड़ के किसी और की पैरवी करना शुरू कर दी है। उन्होंने अपने आप को अंदर से नहीं बदला। जिस तरह मैंने कहा कि जो नए सिरे से पैदा होता है वो पूरे तौर पर अपने आप को बदल देता है और पुरानी इंसानियत को फेंक देता है। आज भी हैं जो अपने आप को कहते हैं नहीं जी नहीं, असी खुदा दे परस्तार, असी ओदी प्रस्तिश करने। कलाम मुकद्दस में प्रस्तिश के बारे देखो कि क्या लिखा हुआ है। और वो भी हैं जिन्होंने यीशु का इनकार करके वो भी अपने आप को वही कहते हैं। इसका अंजाम क्या है? हलाकत, इसकी सजा है। जिसने अपने आप को पूरे तौर पर नहीं बदला, क्योंकि वो जब हम अपने आप को उसके सपुर्द करते हैं, अपनी रूह बदन जान जब कह देते हैं, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी पढ़ा हिजकिय्याह की किताब में, वो नया दिल और नई रूह हमें अता करता है। हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। और वाकई ही ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को हमने देखा कि वो इतने ईमानदारी, वफादारी, दयानतदारी के साथ खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते और उसकी राहों पर चलते हैं। और वो राहें जो उसको पसंद हैं वो उन पर चलना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो राहों का, उस रास्ते का इंतखाब किया है जहाँ उन्होंने चलना है। और फिर ये भी है कि जो कुशादा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, उस पर चलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजूहात यही हैं कि इस रास्ते में आज़ादी बहुत है। सुकड़े रास्ते में तो मुश्किलात है ना, तो हर कोई नहीं चाहता वो इस मुश्किल च पवे, कहते उत्थे तो चलना ही बड़ा मुश्किल है। हुण असीं किस तरह अपने आप को इधरों 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 बचा के रखिए, यह तो मुश्किल है। लेकिन वो रास्ता जो कुशादा है, वो चौड़ा है, वहाँ आज़ादी है। जिस तरह मर्जी करो, तानू आज़ादी है। चर्च आओ ना आओ, इबादत करो ना करो,
ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਈਸਟਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस रास्ते पर जो रास्ता चौड़ा और कुशादा है उस पर वो चलते हैं। और यहाँ पर इस रास्ते में आज़ादी बहुत है, और ऐसे इंसान गुनाह, बदी और बुरी ख्वाहिशात को बिल्कुल नहीं अपने अंदर से रोक सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस राह ते चलनी है जिन्हों का इंतखाब उन्होंने कर लिया, और वो भी हैं जिसने उस राह का इंतखाब किया जो खुदावंद की तरफ जाता है। और इन्होंने कुशादा रास्ता का इंतखाब किया जहाँ बदी है, बुराई है, गुनाह है, अबलीस की बातें हैं, और वहाँ ऐसी आज़ादी है कि वो अपने आप को वहाँ पर खुशी महसूस करते हैं। जिस तरह वाइस की किताब में लिखा है, 11वां बाब और 9वीं आयत में लिखा है, आए जवान तो अपनी जवानी में खुश हो, और फिर तू जितना मर्जी उन राहों पर, वो राहें जहां तू अपनी मर्जी से चल रहा है, एंजॉय कर, खुश हो। ये बाइबल मुकद्दस में लिखी बातें हैं। पुराना ऐतनामा खोलो तो पढ़ो, वाइस की किताब 11वां बाब 9वीं आयत में ये जवानों को कहा गया, अपनी तुसी लाइफ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, पे खुश हो। उस रास्ते पे चलना आपको पसंद नहीं है, लेकिन इस कलाम में और इस आयत के आखिर में लिखा हुआ है कि इन बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। जो उन राहों पर अपनी जिंदगी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ख्वाहिशात, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੀਤ ਗਾਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਕਰਦੇ। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जो आज इस वजह से अपने नौजवान औलाद की वजह से परेशान हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो उस लाइफ को इंजॉय करते हैं उन्हें मना नहीं करते, चर्च नहीं लाते, सुते ने, ऐ कर देने, पार्टी ते गए ने, बाद में याद आता है। फिर अब याद आने वाली बातें गौर करने वाली बातें हैं, लेकिन कलाम में लिखा है जो अपने आप को इस जवानी में अपने इंजॉय कर रहे हैं, दुनियावी खुशी अपनी मर्जी से जी रहे हैं, और फिर एंड पे कलाम में आयत में लिखा है फिर उसके बाद उनकी अदालत होगी, उनकी अदालत होगी जो अपनी लाइफ को इस तरह एंजॉय करते हैं। आजकल जिन्होंने पहले आज़ादी दे दी अपने बच्चों को या बेटियों को, अब उनकी माँओं को मैंने देखा रोते और ये कहते, हमारे बच्चों को समझाओ ये किन राहों पर जा रहे हैं। और जब मौका था कहने का, कोई बात नहीं, अजे तो सो रहे ने, अजे तो उन्हों का वक्त बड़ा पिया, करते रहणगे इबादत, अजे तो बड़ी जिंदगी पई। लेकिन इसी किताब में, वाइस की किताब में लिखा है, मुबारक है वो जो जवानी में खुदा को याद करते हैं। और जिन्होंने जवानी में खुदा को याद किया, उस राहों पर, सुकड़े रास्ते पर चल पड़े हैं, और खुदावंद की बादशाहत में वो ही लोग शामिल होंगे। और उनकी ज़िंदगी में क्या है? बरकतें हैं, ताजगी है, शादमानी है, खुशी है, और अपनी लाइफ को खुदावंद की राहों पर चलकर एंजॉय कर रहे हैं। इन राहों पर ज़्यादा एंजॉय है, खुशी है, शादमानी है। उसका कलाम पढ़ो, उसकी इबादत करो। जब हम ये कहते हैं ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਾਹੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੋ, तो ਤੁਸੀਂ फील करोगे कि ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਮੀਨਾਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ रूह शादमान है, सानू तसल्ली मिलती है। क्योंकि कलाम में लिखा है, जब 2 या 3 मिल के मेरा नाम लेंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हालेलुया, वो हमारे दरमियान मौजूद है, हमें बरकत देने के लिए,
ہماری روحوں کو شادمان کرنے کے لیے, ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے وہ ہمارے درمیان موجود ہے. صرف اس کو پکارنے کی ضرورت ہے. پکارو تو وہ آپ کے درمیان موجود ہوگا آپ کو برکت دینے کے لیے. اور پھر جس طرح میں بھی یہ بتا رہی تھی کہ اپنے دل اور اپنی راہوں کو اپنی مرضی کے مطابق جو جوان انجوائے کرتے ہیں, آخری آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن لکھا ہے کہ ان سب باتوں کے لیے خدا کی کیا ہوگی؟ عدالت ہوگی, ان کی عدالت ہوگی. ہم لوگوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں, اے راستہ کھلا جائے, ادھر آ جاؤ. جہاں کو 4 بندے جاتے ہم کہتے ہیں اسی بھی انہاں دے نال ہی جاواں گے. کسی نے مجھے بات بتائی, خدا کی بدی تھی کہ میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو کتاب میں لکھا تھا ایک خادم نے کہ مجھے خداوند نے رویا میں میرے ساتھ بات کی اور میں نے خداوند سے کہا کہ میرے 5000 چرچ ممبر ہیں. تو خداوند میں بڑی خدمت کرتا ہوں, میں ان کے لیے کام کرتا ہوں, میں ان کے لیے محنت کرتا ہوں. بات وہی ہے, اس کی نگاہ دل پر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے 5000 10,000 لیکن صرف 5 لوگوں کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے ان 5000 لوگوں میں سے, اور اس میں تیرا نام بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو کچھ خدا کی مرضی ہے ہم اس کے مطابق نہیں چلتے. ہم صرف لوگوں کو اکٹھا کرنا, جمع کر لینا ہماری خدمت میں شامل نہیں. ہماری خدمت یہ ہے, ہمارا کام یہ ہے, ہماری خوشخبری سنانا یہ ہے کہ ہم روحوں کو بچا کے ان راستوں پر لے کر کے آئیں, ان جوانوں کو ان راستوں پر لے کر کے آئیں, وہ راستے جو خداوند کی طرف جاتے ہیں, جو سکڑا ہوا راستہ ہے جس میں چلنا مشکل ہے. لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو اس مشکل راستے میں سے گزر کر کے وہ جائیں گے. جس طرح کلام مقدس میں ہم پڑھیں لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اور 24ویں آیت میں بھی ہم یہ پڑھیں. اس نے ان سے کہا جان فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت تیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے. آمین. یہ لوکا 13واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے, اس نے ان سے کہا کہ جان فشانی کرو اور تنگ دروازے میں سے داخل ہونے کی کوشش کرو. جان فشانی, اپنے آپ کو بچا کے رکھو, ایمان کی مضبوطی مانگو, جان فشانی کرو, اس کی خدمت کرو, روحوں کو اس کے پاس لے کر کے آؤ, کلام سچائیاں لوگوں تک پہنچاؤ, نہ کہ اور طرح طرح کی باتیں ہم دوسروں کو پہنچائیں اور لوگوں کو لالچ دینے کی کوشش کریں. یہ ہماری خدمت کا حصہ نہیں ہے, یہ روحوں کو جیتنے کا حصہ نہیں ہے, یہ بلکہ روحوں کو بگاڑنے کا حصہ ہے. روحیں خراب ہوتی ہیں. بجائے کہ ہم خدا کا کلام, اس کی سچائیاں ان تک پہنچائیں. ایک بہت بڑا خادم عالم تھا, خدا کے پاس چلا گیا اور وہ ایک چھوٹی گیدرنگ تھی لیکن کلام اس میں وہ سنانے آیا. بہت بڑا خادم. تو ہنس کے کہنے لگا کہ آج لوگ کلام نہیں سنن آندے تے نہ لوکاں دے اندر ایک خواہش ہے, نہ لوکاں دے اندر بھوک تے پیاس ہے. وہ صرف کیوں آندے نے؟ اپنے مقصد لے آندے. خداوند سانو شفا دے دے. جدو کہندے نے نا اینڈ تے ہاتھ کھڑا کرو جنوں کلام دی برکت ملی ہے, جنوں کلام دی وسیلے دے نال خوشی شادمانی ملی ہے, کلام نو قبول کیتا ہے, توبہ کیتا ہے, اقرار کیتا ہے, 4-5 ہی لوگ ہون گے. تے جتھے کہو نا بیماراں لی دعا کرنی, ساری دنیا نے ہاتھ کھڑا کیتا ہوندا, شفا 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 شفا. بے شک خداوند یسوع مسیح شفا دینے کو آیا,
लेकिन हमें क्या ज़रूरत है? हमें कलाम भी सुनने की ज़रूरत है। कलाम सुनेंगे तो शिफा पाएंगे, इस कलाम में तो ही शिफा है। कलाम में लिखा है, यीशु ने जब औरत के लिए दुआ की, उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जब हम उसके कलाम पर, उसकी बातों पर ईमान लाते हैं तो फिर हम शिफा भी पाते हैं। सो हमें ज़रूरत है कि हम उसके कलाम का चुनाव करें और उस रास्ते का चुनाव करें जो खुदावन की तरफ जाता है। ये रास्ता तो है तो बड़ा कठिन, मुश्किल, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम इसमें से गुज़र जाएं और फजल का दिन जिसमें से हम गुज़र कर एहतताम पजीर होने वाला है, उस फजल के दिन के लिए। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु जल्द आने वाला है और उसका आना मुबारक है। ये हालात, ये जो ऐसे बेदीनी, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, हर तरफ काल पड़े हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन ये वाक़यात हमें बता रहे हैं और लोग पढ़ के कहते भी हैं कि यीशु जल्द आ रहा है, ये ख़त्म होने वाला है सब कुछ। फिर असी कहांगे कलाम है ही मैनू भी दई जरा मैं भी पढ़ ला। जिस तरह वो 10 कुवारियाँ 5 अकलमंद ते 5 बेव, उन्होंने भी कहा सानू भी थोड़ा तेल दे, सानू भी थोड़ा तेल दे, क्योंकि उन्होंने ख़त्म हो चुकिया से। आज भी ऐसा ही होने वाला है। हम तेल का मतलब है खुदावंद का पाक करूँ, उसका मसा बरकतें असी लोगों को मंगते फिरांगे, लेकिन वो वक्त गुजर चुका होगा। फिर हमें ना ढूंढने की ज़रूरत है, ना मांगने की ज़रूरत है, और वो उस दरवाज़े में से गुज़र के अपने दुल्हा के पास पहुंच चुके होंगे। वो 10 कुमारियों की मिसाल दी गई है कि वो लोग वहाँ पहुंच चुकेंगे जिनके लिए दरवाज़ा खुलेगा और वो उसमें से दाखिल हो जाएंगी। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, मुकाशवा उसका 35वां बाब और 7वीं और 8वीं आयत में भी लिखा है। यहाँ लिखा है कि जो फिलदल्फिया की कलीसिया पर वो अपने आप को जाहिर करता है कि मैं हूँ जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसको खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब और 7वीं 8वीं आयत में ये लिखा हुआ है, और वो दरवाज़ा खुला है। हमें चाहिए कि हम जो खुला दरवाज़ा है उसमें दाखिल होने के लिए उसने हमें मौका दिया हुआ है कि दरवाज़ा खुला है, अभी बंद नहीं हुआ, हमें उसमें से गुज़रना है। और जिनके सुनने के कान हैं उनके सामने मसीह की मुनादी की जा रही है। असी तो सुनने हैं ना खुदा दा कलाम, सारी दुनिया नूं पता है, सारे मसीहियां नूं पता है, कलाम सुनते ने। जिनके सुनने के कान हो वो सुने कि खुदावंद क्या फरमा रहा है। दरवाज़ा खुला जे, मौका है, दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार करो। और इसी तरह 8वीं आयत में भी लिखा है, खुदावंद फिलदल्फिया की कलीसिया की तारीफ करता है कि वहाँ के जो लोग हैं, मुकद्दसीन हैं, वो वफादार थे, और खुदावंद वफादार लोगों को प्यार करता है। खुदावंद ईमानदार फरमाबरदार लोगों को प्यार करता है और उनके लिए दरवाज़ा खुला है। वो उनकी तारीफ खुदावंद कर रहा है। वो नेक कामों में सरगर्म है। अपनी इंसानी कमज़ोरियों में वो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं। बेशक असी दुनियावी तौर पे हालात दी तंगी है, रुपए पैसे दी तंगी है, परेशानी है या होर मुसीबतां ने, लेकिन असी ओदे उत्ते फिर भी अपने खुदावंद ते तवक्कल करने हैं। असी खुदा दी मर्जी दे मुताबिक जो काम चाहता है असी करने हैं। कलाम च लिखा वो नेक कामों के सबब से वो जोड़े वो काम करन च सरगर्म ने।
آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سرگرم ہوں اس کے کام کرنے میں, اس کی خدمت کرنے میں. موقع دیا ہے, دروازہ کھلا ہے جس میں سے ہم نے داخل ہو کے جانا ہے. خداوند ایسے وفادار, ایماندار, فرمانبردار لوگوں کو اپنی بادشاہت میں شامل کرے گا. بے شک انسان دنیاوی طور پر ہم دیکھیں تو کمزوریاں ہیں, لیکن ہمارا توکل اپنے خداوند یسوع مسیح پر ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے کلام اور سچائی کو اپنی زندگیوں میں عملاً قائم رکھا ہے. کن لوگوں نے؟ جو اس کے فرما بردار ہیں, جو اس کے کاموں میں سرگرم ہیں, جو اس کے وفادار لوگ ہیں, جو اس کو پیار کرتے ہیں, جو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے, سچائی کو اپنی زندگیوں میں عملاً قائم رکھتے ہیں. یعنی خدا کے کلام پر, اس کی سچائیوں پر. انہوں نے مسیح کے نام کا انکار نہیں کیا, اس لیے خداوند ان کے سامنے موقع دیتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. خداوند نے ان کو موقع دیا ہے, دروازہ کھلا ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا. ابھی موقع ہے کہ آپ انتخاب کرو, کون سے راستے کا چناؤ کرو گے. سکڑا راستہ, تنگ راستہ, یا چوڑا اور کشادہ راستہ. کیا آپ پریشانیوں مشکلات سے نکل کر اس میراث میں شامل ہوں گے؟ بے شک راستہ سکڑا ہے. جو سکڑے راستے پر چل کے, اس کی باتوں پر عمل کر کے, اس کی فرما برداری کر کے, اس کے کلام پر عمل کر کے اس کے پیچھے چلے گا, اس کی پیروی کرے گا, اپنی اولاد کی فکر کرے گا, اسے خداوند کے پاس لے کر کے آئے گا اور اسے پہچان کروائے گا اپنی نوجوان نسل کو کہ ہمیں اس سکڑے راستے سے گزر کر جانا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے, مبارک ہے وہ جو جوانی میں خداوند کو یاد کرتے ہیں. اور جو چوڑا اور کشادہ راستہ جو ہلاکت کا راستہ ہے, جو موت کا راستہ ہے, جو ہلاکت کی طرف جاتا ہے, ہمیں اس کا چناؤ نہیں کرنا. اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے کہ یہ فیل نہ کرو کہ ہم اپنی مرضی سے جئیں گے, ہم مرضی سے سوئیں گے, ہم مرضی سے اٹھیں گے, ہم اپنی لائف کو انجوائے کریں گے, ہم اپنی جوانی کو انجوائے کریں گے. لیکن وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد ایسے لوگوں کی کیا ہوگی؟ عدالت ہوگی. خداوند ایسے لوگوں کی عدالت کرے گا جو کشادہ راستے پہ چلے گا, اور جو سکڑے راستے پہ چلے گا وہ اس کی بادشاہت میں شامل ہو جائے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے, کیونکہ آج کے اس دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو, ہم اپنی یوتھ کو, ہم جوان بیٹے بیٹیوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے. کوشش کریں انہیں خداوند کے گھر میں, جہاں بھی آپ چرچ میں جاتے ہو, خدا کے گھر میں لے کر جائیں. جہاں بھی خدا کی سچائیاں بتائی جاتی ہیں وہاں پر لے کر جائیں, تاکہ بچے برکت پائیں, اور جو بگڑے ہوئے ہیں, بری راہوں پر چلنے والے ہیں, وہ وہاں سے پھر کے تاریکی کی راہوں سے نکل کے نور میں چلنے کی کوشش کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیں ہم خداوند کی پاک حضوری میں دعا کریں گے, شکر گزاری کریں گے کہ اس نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کی بارگاہوں میں آ کے اس کا پاک کلام سن کے اور اس کی سچائیاں سن کے ہم برکت پاتے, شادمانی پاتے, تسلی پاتے, اطمینان پاتے ہیں. قادر مطلق میرے زندہ خداوند, تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, خداوندوں کا خدا ہے, صادق القول ہے, وعدوں کا سچا ہے. تیرے وعدے سچے اور برحق ہیں. میں ان ساری برکتوں رحمتوں کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں. آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں. تیری پاک حضوری کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں.
खुदावन तूने हमें इस लायक किया कि हम तेरी पाक हजूरी में आके खुदावन तुझे सिजदा कर सके, तेरी बरकतों रहमतों को याद कर सके जो खुदावन तूने हमें अता की हैं। और खुदावन ईमान की मजबूती दी है और इस लायक किया है कि हम जो कुछ तेरे कलाम में से सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम उस पर अमल करने वाले बन जाएं। इस बेदीनी के दौर में खुदावन तू अपने लोगों को, ईमानदार लोगों को खुदावन तू संभाले रखना, मजबूत रखना। और ख़ास कर मैं दुआ मांगती हूँ खुदावन नौजवान नस्ल के लिए, खुदावन बेटे बेटियों के लिए, खुदावन इन्हें अपनी पनाह में रखना, इनके जहनों को खोलना, रोशन करना, तेरे कलाम के वसीला से इनके जहन, दिल, दिमाग रोशन हो जाएं और ये तेरी पैरवी करने वाले बन जाए। खुदावन ये इधर उधर ना भटकें बल्कि खुदावन तुझ पर तवक्कल करें और तुझे ही अपना नजात दहिंदा माने, कबूल करें और तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करें। तू जवानी में इनकी हिफाजत और निगहबानी करना, इन्हें सलामती बख्शना, इन पर अपने कलाम को नाजल करना। ये तेरी तरफ रजू लाएं, जो तेरी तरफ रजू लाते हैं, तेरा कलाम सुनते, तेरी इबादत करते, उनकी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आते हैं। शादमानी और राहत वही लोग पाते हैं जो तेरी पाक हजूरी में आके तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करते हैं। ऐ खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ इस वक़्त जिन लोगों के लिए खुदावंद जो बीमार हैं, जो हमारी कलीसिया में भी अगर कोई बीमार है खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और उनको छू। और दुआ मांगती हूँ खुदावंद ये जो प्रे रिक्वेस्ट आई है मैं इनके लिए भी दुआ करती हूँ खुदावंद, फैसल खोखर और उसकी बीवी के लिए, ख़ानदान के लिए, कि खुदावंद उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ खुदावंद उनको ईमान के मुताबिक उनके ईमान को बढ़ा, तुझ पर तवक्कल करें कि तू ही हमारा शाफी है, सेहत देने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला, हर वबाओं बलाओं से बचाने वाला तू ही है। ऐ खुदावंद इन्हें अपनी पनाह में रखना, अपने लहू में छुपाए रखना, शिफा देना, ईमान की मजबूती देना ताकि ये तेरी पैरवी करने वाले बन जाएं। ऐ खुदावंद जितने भी हम तेरी पाक हजूरी में सरबसजूद हैं, एक एक जान, एक एक रूह को बरकत दे, इनके ख़ानदानों को बरकत दे खुदावंद, इन्हें सरफराज कर और इनकी औलाद को खुदावंद जवानी के दिनों में अपनी पनाह में रखना, ईमान की पुख्तगी अता करना, साबित कदमी के साथ तेरे पीछे चलते रहें, तेरी इबादत करते रहें और तुझ पर अपनी निगाहें लगाए रखें। इनके बच्चों को बरकत दे, तेरे लहू में इन सब को छुपा देती हूँ। अपनी कलीसिया के लिए, छोटों बड़ों के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ खुदावंद, इन सब को अपनी हिफाजत में रखना, सलामती बख्शना। ऐ खुदावंद हमें इस लायक कर कि हम हमेशा दिलो जान से तेरे कदमों में आके तुझे सिजदा ताज़ीम पेश करते रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरी रहमतों बरकतों को याद करते रहें, क्योंकि शुक्रगुजारी करना तुझे पसंद है। ऐ खुदावंद इन सारी बरकतों के लिए तेरा शुक्र, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र जो तुम हम पर अपने भेद खोलता है, हमें आगाही देता है कि रास्ते दो हैं, इंतखाब करो, सुकड़ा रास्ता भी है और चौड़ा रास्ता भी है, हम किन रास्तों पर चलना पसंद करेंगे। हमारी मदद फरमा, रहनुमाई कर, हम तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों, जो कुछ तेरे कलाम में लिखा है हम उसकी पैरवी करें और उस पर अमल करने वाले बन जाएं। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर, मांगती तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। आमीन आमीन आमीन।
खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ जिसने हमें मौका दिया। जिस तरह मैंने लास्ट बुध को भी आपके सामने यही कहा था कि खुदावंद हमें फजल दे कि हम नेक्स्ट वेडनेसडे को भी उसकी हजूरी में आएं। ये खुदावंद के सामने ही हम रखते हैं कि खुदावंद तू ही हमें फजल देगा और तू ही हमें मौका देगा कि हम तेरी खुशखबरी को फैलाते चले जाएं, हम तेरे कलाम को फैलाते चले जाएं। और जो उसकी खुशखबरी को, उसके कलाम को फैलाते हैं, खुदावंद उन्हें और ज़ोर और कुव्वत और दिलेरी देता है और पाक रूह हमें गाइड करता है, रहनुमाई करता है। सो खुदावंद आप सबको जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते, शामिल होते हैं, देखते हैं, वो इस पाक कलाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। खुदावंद इसका अजर आपको अता करेगा। गॉड ब्लेस यू।